नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। चलिए तो आज की पहली बड़ी खबर है, सरकार ने कहा अब घर के अंदर भी जरूरत पड़ने पर मास्क लगाए, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मिलेगी मदद, कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन जरूरी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा है कि अब घर के अंदर भी संक्रमण के लक्षणों के मद्देनजर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। इससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की जरूरत है। मंत्रालय का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी हो गया है। सरकार ने कोरोना पर जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि अनुसंधान से पता चलता है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक दूरी नहीं बनाता है तो एक व्यक्ति 30 दिनों के अंदर 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चलिए तो आज की अगली खबर है, 1 मई से प्राइवेट सेंटर पर चुन सकते हैं मनचाही वैक्सीन, कोविन पोर्टल पर मिलेगा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कोविन पोर्टल पर 1 मई से कोविड-19 रोधी टीकों के प्रकार और उनकी कीमतें भी नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी, ताकि निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए पंजीकरण के समय में वे अपनी पसंदीदा वैक्सीन का चयन कर सकेंगे। 18 से 44 साल की उम्र के लोग 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे। इन आयु वर्ग के लोग यदि निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। 45 वर्ष से कम उम्र के लोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाने के लिए भी पात्र होंगे। इसी के साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित कोविडशील्ड राज्यों को 400 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक उपलब्ध होगा, जबकि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन राज्यों को 600 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये प्रति खुराक पर मिलेगा। चलिए तो आज की अगली खबर है, दिल्ली में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीका, केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच में केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका लगवाया जाएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख टीकों की खरीदी का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से अपील की है कि वे वैक्सीन की कीमत 150 रुपये प्रति डोज तक ही रखे, मुनाफा कमाने के लिए पूरा जीवन बचाए। फिलहाल यह वक्त लाभ कमाने का नहीं है। साथ ही में केंद्र सरकार से भी अपील की है कि यदि जरूरत पड़े तो टीके की कीमत तय कर दी जाए। चलिए तो आज की अगली खबर है दोस्तों, कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट, सार्वजनिक परिवहन भी रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और इस दौरान मात्र जरूरी सेवा को ही अनुमति मिलेगी। रविवार को कर्नाटक में 34,804 नए कोरोना के केस मिले थे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा राज्य में 134 लोगों की मौत भी हुई है। यह लॉकडाउन मंगलवार रात 9 बजे से लागू होगा। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेगी। कर्नाटक में लॉकडाउन दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा सख्त होगा। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेगी। चलिए तो आज की अगली खबर है दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोविड संक्रमित प्राइवेट कर्मचारी को भी 28 दिन का वेतन सहित अवकाश। जी हाँ दोस्तों, देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के दिनों दिन संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। सरकारी कर्मचारियों के अलावा अब कोरोना वायरस से संक्रमित प्रदेश के किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मी का वेतन नहीं कटेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोमवार को आदेश जारी किया गया है कि कोविड संक्रमित होने पर प्राइवेट कर्मचारी को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। यानी कि कोरोना से संक्रमित होने पर व्यक्ति अगर घर पर रहता है तो उसको 28 दिन की सैलरी दी जाएगी छुट्टी के साथ में। चलिए तो आज की अगली खबर है, अमेरिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया भी आया मदद को आगे, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेट हंट ने सोमवार को बताया कि उनका देश कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद के लिए तत्पर है। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी चैनल ग्रेट हंट के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार यह विचार कर रही है कि आखिर किस तरह से भारत की मदद की जाए। हंट का कहना है कि निश्चित तौर पर भारत ऑक्सीजन के संकट का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि भारत की किस तरह से मदद की जाए।
हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग अभी बढ़ी है भारत में। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि उनकी ओर से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजे जाएंगे। चलिए तो आज की अगली खबर है, एविएशन मिनिस्ट्री ने दिए निर्देश, 31 मई तक घरेलू उड़ानों का किराया नहीं बढ़ाएगी एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू उड़ानों का किराया बढ़ाने पर रोक की सीमा को 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि अगले महीने के अंत तक 80% एयरलाइन कैपेसिटी को भी बरकरार रखा जाएगा। चलिए तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है, राकेश टिकैत बोले कोरोना महामारी के बीच में भी जारी रहेगा हमारा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। हर दिन केसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो वही कोरोना महामारी का असर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ में धरने पर बैठे किसानों के ऊपर भी पड़ा है। इसी बीच राकेश टिकैत की ओर से एक बयान आया है कि हम कोरोना महामारी में भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि उनके आंदोलन और कोविड-19 के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की तुलना में पीएम मोदी की रैली में ज्यादा लोग शामिल हो रहे थे। आगे भी हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारे मुद्दों पर बातचीत नहीं कर लेती है। चलिए तो आज की अगली खबर है, इटली ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध, कई और देश भी लगा चुके हैं बैन। जी हाँ दोस्तों, इटली ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इटली सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी ब्रिटेन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देश भारतीयों पर ट्रैवल बैन लगा चुके हैं। चलिए तो आज की पॉजिटिव खबर है, कोरोना से जंग में यूएई ने बढ़ाई भारत की हिम्मत, तिरंगे के रंग में रंगा बुर्ज खलीफा। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और कई मुल्कों ने भारत को मदद का हाथ भी दिया है और इनमें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी शामिल है। संकट की घड़ी में भारत की हिम्मत बढ़ाने के लिए यूएई ने अपनी ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों में रंग दिया। मुसीबत की इस घड़ी में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से रंग यूएई ने अपना प्यार और समर्थन जताया है। चलिए तो आज की अगली खबर है, देश के कई हिस्सों में 26 से 30 अप्रैल के बीच में रहेगा नमी भरा मौसम। जी हाँ दोस्तों, भारत के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत सहित देश के कई इलाकों में 26 से 30 अप्रैल के बीच में नमी भरा मौसम रह सकता है। आईएमडी की जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को उत्तराखंड, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और माहे के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन व बिजली चमकने के साथ में तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। चलिए तो वही बात करते हैं आज सोने और चांदी का ताज़ा दाम। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार आज का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,624 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,992 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 46,240 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,62,400 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वहीं दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम का 5,046 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 40,368 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 50,460 रुपये और प्रति 100 ग्राम का 5,04,600 रुपये 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। इसी के साथ में दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही दोस्तों बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 100 रुपये की गिरावट के बाद में चांदी का दाम 68,700 रुपये पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। जवाब इसका नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।